हेलो एवरीवन, वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाएं अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए करती हैं। तो सबसे पहले आप अपनी थाली तैयार कर लीजिएगा, जो जो आपके यहाँ होता है, और किस तरह से पूजा करनी है घर में, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे आ गई है। और क्या क्या सामग्री चाहिएगी ज़रूर देखिएगा उन वीडियो में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने जो वो है साफ़ कर लिया है। उसके नीचे या तो झाड़ू लगाई जाती है बरगद के पेड़ के नीचे, जैसे मैंने यहाँ पर गंगा जल से, तो यहाँ की आगे से सफाई ना करके, वैसे तो मैंने जल से पवित्र कर लिया है। फिर मैंने स्नान कराया है बरगद के पेड़ को। फिर इस तरह से स्नान कराना है। पहले नीचे की सफाई करी जाती है जहाँ पे आप पूजा करेंगे। तो वहाँ पे पूजा करने की जगह मैंने साफ़ करके गंगा जल चढ़ा दिया है। सिर ढक के ही पूजा होती है, तो यहाँ पर मैंने सिर ढक लिया है। और आपके पास शादी की चुन्नी है तो शादी की चुन्नी ज़रूर ओढ़ के करिएगा बरगद के पेड़ की पूजा। तो यहाँ पर मैं अब हल्दी लूँगी, हल्दी से मैं यहाँ पर तिलक करूँगी। तो हमारे यहाँ पूड़े होते हैं, पूरियाँ होती हैं, और वो होता है फ्रूट होते हैं, घी का दिया जलाया जाता है। ये सभी चीज़ें हमारे यहाँ पूजी जाती हैं। और एक कलावा या फिर सफ़ेद जो धागा होता है परिक्रमा करने के लिए, वो भी ले जाया जाता है। तो यहाँ पर मैं जल मैंने चढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ पर सतिया बनाऊंगी। तो सतिया हल्दी का सतिया ही बनता है, हल्दी का प्रयोग ही करिएगा। तिलक लगा दीजिएगा। थोड़ी सी अगर मेकअप की सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तिलक लगा दूंगी पीपल पे। और यहाँ पर मैंने सतिया बना दिया है। और जो जो आपको चीज़ें भोग लगानी है पीपल बरगद को, मतलब बरगद को, पीपल नहीं बरगद को, तो वो आप चीज़ें जो आपने साफ़ जगह करी है उसी जगह पर रखते रहना, भोग लगाते हुए रखते रहना। पहले उनके लगाना बरगद के तिलक, फिर अपने उनसे लेके अपने छुआना है। तो यहाँ पर मैंने जो पूड़े बनाए हैं, पूड़े बनाए जाते हैं इस दिन, तो पूड़ों का भोग लगा दिया है, फल का भोग लगा दिया है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर घी का दीपक जला रही हूँ। तो इस तरह से घी का दीपक जलाया जाता है पूरा, मतलब जब तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, जब तक पूजा ना कर लें। ये कुछ तो मतलब कुछ और लोगों के यहाँ पर पूरे दिन व्रत रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पूजा करने के बाद ये व्रत खोल लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं पूजा करने के बाद इस व्रत को खोल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दिया जला दिया है, देसी घी का दिया ज़रूर जला दीजिएगा। और जो पूरी ली है वो आपको भोग लगा देनी है। अगर दोस्तों आपको मंदिर में ही शिव मंदिर दिख जाए तो वहाँ पर ज़रूर जाइएगा। शिव मंदिर में पूजा करने का इस दिन विशेष महत्व है। गौरा जी की, शिव जी के साथ इस दिन ज़रूर पूजा करिएगा, बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो यहाँ मैंने मावस होती है, बड़ी मावस होती है, तो पितरों के लिए भी पूरी ले आई हूँ मैं, थोड़ी सी खीर रख के, क्योंकि बहुत बड़ी मावस होती है तो पितृ पूजा भी कर लेनी चाहिए इस दिन। तो पितरों के लिए आप जो सामान लेके आए हैं पितरों के लिए, तो वो आप पीपल के पास रख दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पूरियाँ लेके आई हूँ अपने जो पितर हैं उनके लिए, तो मैंने वो पूरियाँ पीपल के पास रख दी हैं, क्योंकि पीपल में ही हमारे जो होते हैं पितृ, वो निवास करते हैं। ख़ास तौर से दोपहर के समय 11-12 बजे के समय तो उसमें निवास करते हैं। तो इस तरह से पितरों के ज़रूर निकालिएगा। पितरों के लिए मावस होती है बहुत बड़ी है। इसके बाद मैं जो परिक्रमा कर रही हूँ, यहाँ पर आप कलावा लेते हुए, लपेटते हुए 5, 7 या 11 जो भी आप परिक्रमा करना चाहें ज़रूर करें। बहुत से लोग 108 परिक्रमा लगा लेते हैं, लेकिन अगर नहीं लगाई जाती है तो मेरी तरह 5, 7 या 11 परिक्रमा ज़रूर लगा लें। इसके बाद जो वो होता है बरगद का पेड़, इसमें सावित्री का वास माना गया है। सावित्री ने इसे पेड़ को बड़े उससे सींचा था। तो इस दिन इससे जो पेड़ है इससे ज़रूर गले ज़रूर मिलना चाहिए। तो इससे भी बहुत ज़्यादा आपको आशीर्वाद मिलता है। तो वृक्ष इतना बड़ा होना चाहिए बरगद का जो आपकी छत्र छाया में हो, मतलब ऊंचा बरगद का पेड़। इस बरगद के पेड़ की पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर किसी मंदिर में गए तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके आना, क्योंकि इस दिन आशीर्वाद लेने से जो कहते हैं ना, कोई से भी भगवान का कब आशीर्वाद लग जाए पता नहीं लगता। तो जितने भी आपको वहाँ पर आसपास की औरतें दिखें उनको भी राम राम सबको कह देना है आपको। और इसके बाद जो गले मिलते हैं, जैसे मैं यहाँ पर गले मिल रही हूँ, इस तरह से आपको गले मिलकर ही आना है। अब जब ये सारे सामान जो भी आपने पूजा में चढ़ाया है वो वहीं पर छोड़ दिया जाएगा, कोई भी सामान वापस नहीं लाया जाता है। और जो आपने घर में थोड़े से पूड़े बना रखे होंगे उससे लाकर आप ये जो व्रत खोल लीजिएगा। और इस तरह से पैर छू लीजिएगा। इस तरह से दबाना है, जैसे मैं यहाँ पर दबा रही हूँ। ये चरण दबाना होता है, तो इससे चरण दबाते हुए आशीर्वाद ले लेना है। अब ये जो आपने कलावा लगाया था, इसको जो परिक्रमा करके कलावा 7 बार बांधा था, इसे तोड़ना नहीं है।
या तो बच्चे से तुड़वा लीजिए या फिर वहीं छोड़ आइए। इसे तोड़कर नहीं, खुद नहीं तोड़ना है इस कलावे को, या तो बच्चे से टुटवाना है या फिर वहीं छोड़ के आ जाना है। इस तरह से गले मिलकर फिर आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। आकर व्रत खोल सकते हैं, साथ ही भोजन करें। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है इस दिन।